Good morning, EC 5th semester students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic Nakodar. आज हम DCS डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। कल हमने किया था कि ट्रांसमिशन क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, उसको हम कह देते हैं डाटा ट्रांसमिशन। आज हम उसकी क्या है टाइप्स को करेंगे, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल भी आपको बताया था ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, एक होती है सीरियल। क्या है, ऐसे डायग्राम बना के आओगे एग्ज़ाम में, आप बताओगे पैरेलल और सीरियल। जो पैरेलल है उसके कोई टाइप्स नहीं है, सीरियल के 2 टाइप्स हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। क्या लिखा हुआ है, डाटा ट्रांसफ़र रेफर्स टू दी मूवमेंट ऑफ डाटा इन फ्रॉम ऑफ बिट बिटवीन 2 और मोर डिवाइस डिजिटल डिवाइस। अब क्या है, जो आपका डाटा होगा इन फॉर्म ऑफ बिट्स में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में। हम आगे आ जाते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन, इन पैरेलल ट्रांसमिशन all the bits of data transmitted simultaneously, एक टाइम में, simultaneously का मतलब एक टाइम में, on separated communication lines। अब क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ऑल बिट्स ऑफ डाटा आर ट्रांसमिटेड, सारा डाटा क्या होगा साइमल्टेनियस होगा, बट सेपरेटली कम्युनिकेशन लाइन में ये देखो होगा एक ही टाइम पर फर्स्ट का अलग से होगा, सेकंड का अलग से होगा, ऐसे लास्ट का अलग से होगा एक ही टाइम से, बट उनकी क्या है सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस हैं। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिटेड एन बिट्स एन वायर्स, या एन बिट्स लिख सकते हो या एन वायर्स लिखते हो या एन लाइंस हमने क्या है यूज की हैं, ठीक है ना, ये वायरिंग है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर शॉर्ट कम्युनिकेशन डिस्टेंस, इसको क्या है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन को, ठीक है। इन पैरेलल मोड मल्टीपल बिट्स आर सेंट विद ईच क्लॉक पल्सेस। अब क्या होता है पैरेलल मोड में, क्या होता है मल्टीपल बिट्स आर सेंट, इसमें क्या है मल्टीपल बिट्स सेंड कर सकते हैं ईच क्लॉक पल्सेस पे, ठीक है। बिट्स बाइनरी डाटा कंसिस्टिंग ऑफ वंस और जीरोस, ऑब्वियस है बाइनरी डाटा किस में होगा, वंस और जीरोस में होगा। अब कहते हैं आप फिगर देख रहे हो, 8 सेपरेटेड वायर आर यूज टू ट्रांसमिट 8 बिट डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब क्या है 8 बिट का डाटा है, वो क्या है सेपरेट लाइन है, अपनी अलग अलग लाइन लिख सकते हो, वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है सेंडर टू रिसीवर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाती है, पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ हाई स्पीड, इसकी स्पीड होती है हाई। वी कैन इंक्रीज द स्पीड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वायर्स। कहते हैं अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं स्पीड तो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है नंबर ऑफ वायर्स। ये क्या होगी इसकी डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस ये क्या है, बट दिस इज़ एन एक्सपेंसिव, ये क्या है एक्सपेंसिव है, कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हमें इसके लिए क्या है नंबर ऑफ वायर का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है हमें कॉस्टली पड़ता है। एज इट रिक्वायर्स एन लाइन्स टू ट्रांसमिट द डाटा स्ट्रीम एंड वायर इट इज़ लिमिटेड, ठीक है। इसी कारण क्या है इट इज़ लिमिटेड शॉर्ट डिस्टेंस, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसकी डिसएडवांटेज बन गई कि ये क्या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ वायर्स यूज़ करनी पड़ती है, इसी कारण यह है एक्सपेंसिव पड़ता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या था कि हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा साइमल्टेनियसली करते हैं, बट एन नंबर ऑफ सेपरेट लाइन्स होती हैं, हर एक बिट का अलग अलग डाटा ट्रांसमिट होता है, बट होता क्या है एक ही टाइम में, साइमल्टेनियस का मतलब एक ही टाइम में ट्रांसमिट होना, ठीक है। इसके एक हम कहाँ यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम सीरियल में क्या क्या गया है, इन सीरियल ट्रांसमिशन मोड डाटा इज ट्रांसफरिंग बिट बाय बिट। अब इसमें क्या होता है बिट बाय बिट होता है, एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा, 1 बिट फॉलो अनदर, एक बिट और दूसरा बिट बाद में फॉलो करेगा उसको,
सो ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन विच रिक्वायर एन कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब क्या है, इसमें ऐसे नहीं होता कि हम साइमल्टेनियसली सेंड करेंगे, इसमें क्या होता है एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा, वो वेट करेगा। ठीक है, अब ये देखो एक सेंडर बना हुआ है, ये क्या है 10110001, एक 8 बिट वन आफ्टर अनदर। हमने 8 बिट का लिया है, पहले एक जाएगी फिर नेक्स्ट जाएगी, वो क्या है रिसीवर तक पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे ही आ गया हमारा सेंडर, हमने लगा दिया पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है, 1 बिट गई मतलब यहाँ पे आएगा 1, यहाँ से 1 गया तो यहाँ पे भी आ गया 1, फिर 0 गए तो 0 आए, फिर 1 गया 1, यहाँ से 0 गया 0, 1 गया 1, 0 गया 0, ये चीज़ क्या है बन गई। फिर क्या आ गया सीरियल टू पैरेलल। अब ये क्या होगी सीरियल टू पैरेलल किया तो यहाँ पे कैसे जाएगा, 1 था यहाँ पे तो पहले 1 ही सेंड होगा, फिर 1 था फिर 1 ही, ऐसे ही लास्ट तक 0 तक जाएगा, ये हमारी डेस्टिनेशन रिसीवर तक पहुँच जाएगा। अब क्या होता है लीस्ट यहाँ से जब स्टार ये होती है मोस्ट हमेशा क्या होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी होगी 0, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी आपकी 1। दिस कन्वर्जन डिवाइस कन्वर्ट द पैरेलल डाटा इनटू सीरियल डाटा। इसमें क्या किया हमने डिवाइस लिए जो क्या है पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा ले रही है, सेंडर साइड वाली साइड, ये देखो सीरियल टू हमने पैरेलल टू सीरियल में किया था। अब आगे क्या है कैन बी ट्रांसमिट इन अवर सिंगल लाइन, वो क्या ट्रांसमिट कर रही है सिंगल लाइन में। वन रिसीवर साइड सीरियल डाटा रिसीव्ड इन अगेन कन्वर्टिंग टू पैरेलल फॉर्म। ठीक है ना, आगे फिर वो क्या है कन्वर्ट कर रही है पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या होता है कि हम एक टाइम में एक ही डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट पैरेलल में क्या था साइमल्टेनियसली हो जाते थे, बट इसमें क्या है एक ही होगा। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, को हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन इज दैट द रिक्वायर्ड ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल एंड ट्रांसमिट लाइन क्लोज्ड इज लेस एज कम्पेयर। इसमें क्या है नंबर ऑफ वायर्स नहीं यूज़ करनी पड़ती, इसलिए ये क्या है कॉस्टली नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है दिस मेथड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू पैरेलल। अब ये क्या एक मेथड स्लो हो गया, इसकी डिसएडवांटेज बन गई कि ये क्या हो गया स्लो हो गया एज कम्पेयर टू उससे, क्योंकि इसमें क्या वो पहले वेट करेगा कि जो एक पहली बिट है कितना टाइम लेके जा रही है, दूसरी बिट मतलब इसमें क्या है टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू पैरेलल। अब क्या है इसकी टाइप्स हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिलेटेड आप पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से आपने ये टॉपिक देखना है, अगर कोई भी डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।